अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम लोग ये प्रदर्शन किए हैं और हमारी गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन ले ताकि वहाँ के हिंदू लोग भी सेफ़ रहे और ये हिंदू मुसलमान की एकता बनी रहे। इस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। तरह सवाल उठे उन लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में जिस तरीके का सेव माइनॉरिटीज़ के बैनर लगा करके यहाँ से मांग की गई है वो हम जानते हैं क्या मांग की है और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सब क्या बोल रहे हैं? हम ये बोलेंगे कि हमारा स्पेशली मुमरा से एज हम मुमरा को यूनिटी का एग्जाम्पल बोलते हैं, हमेशा बोलते आए हैं क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एवरी रिलीजन क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब मुमरा में जिस तरीके से मिलकर रहते हैं। हमको ये चीज़ें देखकर दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, भले वो नॉन मुस्लिम्स है माइनॉरिटीज़ है और हम ये फ़र्ज़ समझते हैं कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हमारी भी और उनकी भी, कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। ये ज़्यादती और जुल्म जो नॉन मुस्लिम्स के साथ अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है ये बिल्कुल ही इनह्यूमन है। इसका कोई रीज़न नहीं है। आपको ह्यूमैनिटी पहले रखनी चाहिए, किसी भी मज़हब के पहले इंसानियत को रखो और वो फील करो उनकी तकलीफ़ उनका दर्द जो वो फील कर रहे हैं सिचुएशन में। इसीलिए हम हमारा फ़र्ज़ समझकर आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है बांग्लादेश के हित में और हम हमारा जाहिर निषेध करते हैं इसके लिए। बांग्लादेश में जिस तरीके से शेख हसीना के जाने के बाद हमजाद मोहम्मद यूनुस ने संभाला है, लेकिन लगातार जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है उसको लेकर एक समुदाय को टारगेट भी किया जा रहा है, इस पर क्या बोलें? एक समुदाय को एज नॉन मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है ऑफकोर्स, और हम एज मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम बोलते हैं ना इंडिया एज अ कंट्री वी आर ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम ये नहीं बोलते कि हिंदू इज़ माई ब्रदर और सिस्टर, मुस्लिम इज़ माई ब्रदर और सिस्टर, नहीं ना, हम बोलते हैं ऑल इंडियंस। इंडियंस मतलब सारे काउंट हो जाते हैं उसमें। तो ये हमारा बिलीव है जो बचपन से हम पढ़ते आए सीखते आए। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था आज कि हम बांग्लादेश के लिए ये आवाज़ उठाएं और हमारे मुस्लिम भाइयों को वहाँ पर जो है अगर उनका ब्रेन वॉश किया गया है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों में ये तकलीफ़ है, नॉन मुस्लिम्स में भी कुछ ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जो ऐसे माइंड सेट के, और हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे माइंड सेट के लोग हैं जो जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, जिनकी वजह से दंगे फसाद हो जाते हैं। थोड़ा सा कम सोच के लोग, आई वॉन्ट पुट इट दैट वे ऑल्सो, कम सोच लेकिन जल्दी ब्रेन वॉश होने वाले लोग। तो वैसे लोगों से बांग्लादेश के जो ब्रेन वॉश हो रहे हैं और ये चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा इस्लाम जो हमें सिखाता है वो एक बार याद कीजिए, हमारे हुजूर के तरीक़ों को याद कीजिए, उनकी सुन्नतों को याद कीजिए, उनकी सीख को याद कीजिए, और ये नाइंसाफ़ी नॉन मुस्लिम्स के साथ, अलग धर्म के लोगों के साथ ना करें। हमको हमारा इस्लाम एक नॉन मुस्लिम को काफिर बोलने के लिए भी मना करता है। तो हम तो ऐसी कौम से आते हैं, ऐसे रिलीजन से आते हैं जो काइंडनेस, प्यार और ऐसी सब चीज़ें सिखाता है। तो हम अग्रेशन और ये सब हमारे अंदर हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है बांग्लादेश के मुसलमानों से कि इस पर आप भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये इनह्यूमन बिहेवियर है एंड इट शुड नॉट बी डन टू एनी ह्यूमन। आरएसएस के तमाम लोगों का ये कहना है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। नहीं, देखो, किसी का भी कहना है वो उस पर हम कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते। जिसकी जितनी सोच वो उतना बोलेंगे। तो ख़त्म करने वाला और पैदा करने वाला तो एक ही ऊपर वाला। अगर वो चाहेगा तो कुछ भी होगा, नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो ज़मीनी लोगों के ऊपर तो हमको उनके वर्ड्स का भरोसा ही नहीं है, हम ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं। अगर ऊपर वाले ने किसी के नसीब में ऐसा कुछ लिखा है तो अकीदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम सोचेंगे कि वैसा होगा, बट हमको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है कि वो बोलेंगे तो